साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा लाइब्रेरियन, फिजिकल टीचर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 533 पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो इस वीडियो में हम इस भर्ती से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे, जैसे आयु, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और सैलरी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस नहीं हो। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट को देखते हैं, जिसमें एप्लीकेशन शुरू होने की तारीख जो है वो 6/9/2023 है। वहीं हमारा एप्लीकेशन एंड होगा जो 5/10/2023 को। पेमेंट करने की लास्ट तारीख जो है 5/10/2023 तक है। और फेज 1 एग्जाम डेट जो है वो भी आपका शेड्यूल के अनुसार होगा, इसके लिए नोटिफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं है। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन फी को। तो जनरल और अदर स्टेट के लिए कुल 600 रुपए का फी रखा है आपको आरपीएससी ने, यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने। वहीं ओबीसी और बीसी के लिए 400 का, एससी एसटी 400 और करेक्शन चार्ज जो है वो 500 रुपए का रखा गया है। यानी अगर आप करेक्शन करते हैं तो आपको 500 रुपए चार्ज अलग से देने होंगे। आपका मोड ऑफ पेमेंट जो है वो आपका एग्जाम फी जो है आप कैश एट राजस्थान ई मित्रा पोर्टल से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। राजस्थान ई मित्रा पोर्टल से साथ में आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी, और नेट बैंकिंग के द्वारा भी पेमेंट आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप यूपीआई का उपयोग करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा और राजस्थान सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि 19 अप्रैल 2023 के बाद अगर आपके लिए सभी परीक्षाओं का जो परीक्षा शुल्क है वो सिर्फ एक बार ही देना होगा। यानी कि आप यह ध्यान में रखें कि अगर आप 19 अप्रैल 2023 के पहले बाद में कोई भी फॉर्म भरे हैं तो उसका पेमेंट आपने कर दिया है, तो आपको दोबारा पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि एक बार आप पेमेंट कर देते हैं तो फिर आप दोबारा राजस्थान का कोई भी फॉर्म भरे आपको पेमेंट नहीं करना होगा। अब हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो है 1/1/2024 तक कैलकुलेट किया जाएगा, और आपकी मिनिमम एज 1/1/2024 तक 21 साल की होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल की होनी चाहिए। उसके बाद आपका एज रिलैक्सेशन जो है वो आरपीएससी के लाइब्रेरियन, फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर और असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट रूल 2023 के अनुसार आपको एज रिलैक्सेशन मिलना है। अब हम बात करेंगे योग्यता, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो लाइब्रेरियन के पदों की भर्ती हो जाए 247 पदों की है, और इसके लिए जो है आरपीएससी लाइब्रेरियन के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, यानी कि आपका लाइब्रेरी साइंस से मास्टर डिग्री होना चाहिए, या फिर इंफॉर्मेशन साइंस से, या फिर डॉक्यूमेंटेशन साइंस से। यानी कि इन तीनों में से किसी से भी आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और भी 55% मार्क्स के साथ। उसके बाद यूजीसी, सीएसआईआर नेट, एसएलईटी या फिर एससीटी आप एग्जाम पास हो, या फिर आप पीएचडी हो। यानी कि या तो आप इन सभी में से कोई एग्जाम पास कर गए हो, या फिर अगर आपने पीएचडी पास करी है तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद आपको राजस्थानी कल्चर का नॉलेज होना चाहिए। तो ये चीजें जो है आपकी मतलब कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स करेंगी लाइब्रेरियन के लिए। तो अगर आपके पास इतनी डिग्री है तो फिर आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। उसके साथ ही फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए कुल 247 पदों की भर्ती है, जिसमें आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में या फिर स्पोर्ट में। और वहीं जो है फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट साइंस से आपको 55% मार्क्स जो है मिले हो, या फिर इसके इक्विवेलेंट मार्क यानी कि सीजीपीए ग्रेड जो भी है उसके अनुसार। उसके बाद जो है आप रिप्रेजेंटेड द यूनिवर्सिटी कॉलेज एट द इंटर कॉलेज कंपटीशन ऑफ द स्टेट और द नेशनल चैंपियनशिप। यानी कि अगर आपने स्टेट या नेशनल चैंपियनशिप में अगर आपने इंटर लेवल कॉलेज का मतलब उसमें आपने उसे रिप्रेजेंट किया हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके साथ आपका यूजीसी, सीएसआईआर नेट, एसएलईटी, एससीटी और पीएचडी, इसमें से कोई भी एक होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भरने के एलिजिबल माने जाएंगे। उसके अलावा आपके पास राजस्थानी लैंग्वेज का मतलब कल्चर का आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए। अब हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो कि होम साइंस के लिए कुल 39 पदों की भर्ती होनी है। इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इसी सब्जेक्ट में, यानी कि होम साइंस में, या फिर आप और उसके साथ आप यूजीसी या फिर सीएसआईआर नेट, एसएलईटी, एसएटी एग्जाम पास हो, या फिर आप पीएचडी हो। उसके साथ आपके पास राजस्थानी कल्चर का नॉलेज हो, और आपको इससे ज्यादा जानकारी जो चाहिए तो आपको नोटिफिकेशन पढ़नी होगी। तो अगर आप इतनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखते हैं तो फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे, और आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वही जो है आपका स्कीम जो है, एग्जामिनेशन जो है वो आपको देख लेंगे कि क्या क्या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन होने वाला है। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं इसमें जो है ये आपका
एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन के पदों पे जो भर्ती होनी है, इसके लिए क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब एग्जाम क्या होगा। सबसे पहले जो है आपका एग्जाम जो है वो 2 तरीके से होगा, मतलब कि 2 फेज में होगा। पहला होगा आपका रिटन एग्जाम और दूसरा होगा आपका इंटरव्यू। तो इसमें आपको रिटन एग्जाम में क्या करना है, रिटन एग्जाम में आपके पास जो है 3 तरह के पेपर्स होंगे, जिसमें आपको 75 नंबर और 75 नंबर के 2 पेपर जो होंगे ये आपके सब्जेक्ट से होंगे, यानी कि लाइब्रेरियन सब्जेक्ट से होंगे और कुल 3-3 घंटे के होंगे। उसके साथ में आपको जनरल स्टडी जो है, राजस्थान का जनरल स्टडी 50 अंकों का होगा 2 घंटे का, यानी कि कुल आपका 200 अंकों का परीक्षा होगा और ये होगा आपका 8 घंटों का एग्जाम होगा, कुल 8 घंटों का एग्जाम होगा। उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू, पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपकी इंटरव्यू होगी और इंटरव्यू जो है वो 20 नंबर का होगा। तो आपका सिलेबस जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका सिलेबस जो है कमीशन के द्वारा जो तय किया गया है वो आपका सिलेबस होगा, यानी कि पहले आपको रिटन एग्जाम देना है और फिर इंटरव्यू देना है। रिटन एग्जाम के लिए आपको 3 पेपर देने हैं, जिसमें एक का 75 नंबर, दूसरे का 75 नंबर और तीसरे का 50 अंकों का आपका एग्जाम होना है। कुल 8 घंटों का एग्जाम है। वही हम देखेंगे फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए, तो इसके लिए भी आपको 2 एग्जाम देने हैं। पहला जो है आपका रिटन एग्जाम देना है और दूसरा जो है आपको इंटरव्यू देना है। रिटन एग्जाम में भी आपके 3 पेपर होंगे, जिसमें आपको सब्जेक्ट से 2 पेपर देने होंगे, कुल 75 अंकों का, यानी कि 150 अंकों का आपको परीक्षा इसमें देना होगा आपके सब्जेक्ट से। वही जनरल स्टडी जो है राजस्थान का आपको देना होगा 50 अंकों का, जिसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि कुल 8 घंटों का समय आपको मिल रहा है 200 मार्क्स के एग्जाम देने के लिए। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें आपको 20 मार्क्स का ये इंटरव्यू आपसे लिया जाएगा। अब हम देखेंगे आपके पोस्ट, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पोस्ट है होम साइंस के लिए, इसके लिए आपके जो एग्जाम के मतलब इवेल्युएशन जो प्रोसेस है वो क्या है। तो आपका इवेल्युएशन प्रोसेस जो है इसमें भी 2 चरण है, पहला रिटन एग्जामिनेशन और दूसरा है आपका इंटरव्यू। रिटन एग्जामिनेशन में भी 3 पेपर होंगे, जिसमें आपका पहला पेपर जो है सब्जेक्ट से होगा, दूसरा पेपर सब्जेक्ट से होगा और तीसरा पेपर होगा वो जनरल स्टडी से होगा, इनके राजस्थान के जनरल स्टडी से। कुल 200 अंकों का एग्जाम होना है और कुल 8 घंटों का एग्जाम होगा। इंटरव्यू में आपको 24 मार्क्स के होंगे और इसमें आपको जितने मार्क्स मिले, यानी कि आपका कुल 200 अंकों का एग्जाम होगा और 24 मार्क्स का जो है आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। अब हम बात करेंगे वेतन की, सैलरी की। तो सैलरी जो है आपको ग्रेड पे मिलेगा 15,600, 39,100, एजीपी 6,000 और इसके अलावा राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षा काल में के नियत मासिक वेतन मिलेगा, यानी कि जितना दिन आपका परिवीक्षा काल रहेगा उतना दिन तक ये वेतन आपको नहीं मिलेगा, आपको एक नियत मासिक वेतन मिलेगा, यानी कि वो जो है आपको उतना दिन तक मिलेगा। उसके बाद जो है आपको ग्रेड पे लागू हो जाएगा 15,600, 39,100। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कि इस फॉर्म को हम कैसे भरें। तो इस फॉर्म को पूरा फिलअप करने के लिए हम लेकर के आएंगे अगली वीडियो। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे।